दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं घूमने के लिए भारतीयों की सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन बोले तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शुरू हो चुके वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। एक मिनट रुको यार, किसी का फोन आ रहा है। इटली वाली चाची का लड़का। इटली वाली चाची, इटली में कौन है अपना यार? हाँ, इटली वाली। हाँ राहुल जी, कहाँ जा रहे हो? थाईलैंड लड़ने के लिए? अरे ये कंबोडिया वाले बैंकॉक और पटाया के ऊपर हमला थोड़ी न करने वाले हैं। भाभी जी बिल्कुल सुरक्षित है। क्या कह रहे हो? भाभी जी की चिंता नहीं है? अरे राहुल जी क्या ही बोलूँ, सबका यही हाल है। खैर मैं ये पूछा था कि जब भाभी जी की चिंता नहीं है तो फिर थाईलैंड किसको बचाने के लिए जाने हैं? मसाज पार्लर वाली को बचाने के लिए? अरे क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? मसाज पार्लर वाले को भी कोई बचाने के लिए वॉर जोन में जाता है क्या? अच्छा, इंसानियत के लिए। अरे अगर इतनी इंसानियत जग रही है तो भाभी जी को बचाने के लिए जाओ ना। क्या भाभी जी को मसाज करना नहीं आती? अरे तो फिर अगर अपने को मसाज का इतना ही शौक है तो मसाज पार्लर वाले के साथ ही शादी करना चाहिए थी ना। क्या कह रहे हो? वो बोली शादी के बाद में भी मसाज के चार्जेस वही रहेंगे। फिर तो सही किया, फिर तो शादी करने का कोई मतलब नहीं था। फिर ये सब छोड़ो, मैं कह रहा हूँ थाईलैंड जाने की जरूरत नहीं है। बैंकॉक और पटाया पूरी तरीके से सुरक्षित है। सिर्फ बॉर्डर एरियाज में फाइट हो रही, इस वजह से अपन बिल्कुल घर पे आराम करो, ठीक है? बाय। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा महत्वपूर्ण कॉल आ गया था, बट थोड़ा सा प्राइवेट कन्वर्सेशन था, इस वजह से प्लीज किसी को बताइएगा। खैर हम लोग बात कर रहे थे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जी हाँ, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इस मुद्दे के ऊपर बात करी थी तो उस वक्त दोनों ही कंट्रीज ने अपनी अपनी सेना को बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया था। बट अब गोलियां चल रही है, बम गिर रहे हैं। इनफैक्ट दोनों ही कंट्रीज के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में जो एस्केलेशन हुआ है, इसमें अब तक कुल मिला के 12 सिविलियंस की मौत भी हो चुकी है। और अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के पीछे के कारण के बारे में बात करें तो कारण वही है जो मैंने आप लोगों को इस टॉपिक के लास्ट वाले वीडियो में बताया था, विवादित एंशिएंट टेम्पल, इनफैक्ट एंशिएंट हिंदू टेम्पल। अच्छा वैसे यहाँ पे ये बात भी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देशों के अंदर बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, लेकिन दोनों ही देशों के बीच में जो विवादित टेम्पल है वो हिंदू टेम्पल है, उसके ऊपर कब्जा करने को लेके लड़ाई हो रही। अच्छा वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये फैक्ट भी बता दूं कि ये जो टेम्पल है ये किसी जमाने में हिंदू टेम्पल हुआ करता था, लेकिन जब उस इलाके में बुद्धिज्म पनपा, बुद्धिज्म फैला, तो उसके बाद में इसे शिव टेम्पल से बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया। जो कुछ भी हो, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग पूरी ईमानदारी से बात करें, मतलब कि बिना किसी का पक्ष लिए एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो इन दोनों ही कंट्रीज के बीच चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट में गलती पूरी तरीके से थाईलैंड वालों की। यही लोग आगे रह के कलेश कर रहे हैं। देखो भैया, ऐसा है कि साल 1954 के पहले तक इस पूरे के पूरे इलाके में थाईलैंड को छोड़ के फ्रांस वालों का कब्जा हुआ करता था और फ्रांस वाले इस इलाके को इंडो चाइना कहते थे। देन उसी टाइम पीरियड में यानी कि साल 1904 में फ्रांस और थाईलैंड के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसने थाईलैंड और कंबोडिया की बॉर्डर को डिफाइन किया। अब डेफिनेटली जिस पर्वतमाला को बेस बना के इन दोनों ही कंट्रीज की बॉर्डर को डिफाइन किया गया, उस पर्वतमाला में टेम्पल की लोकेशन के हिसाब से कायदे से टेम्पल थाईलैंड वालों को जाना चाहिए था। लेकिन इस ट्रीटी के साइन होने के 3 साल बाद जब उस इलाके का पहला मैप ड्रॉ किया गया तो उस मैप में ये जो विवादित मंदिर है इसे कंबोडिया के इलाके में दिखाया गया, जिसको लेके ये जो थाईलैंड वाले हैं, थाईलैंड वालों को उसी वक्त आपत्ति लेना चाहिए थी। इन लोगों ने आपत्ति कब ली? ठेठ साल 1954 में जब फ्रांस वाले इस इलाके को छोड़ के गए। तो उसके बाद में इन्होंने आपत्ति भी ली, मंदिर के ऊपर अपना क्लेम भी ठोक दिया और मंदिर के ऊपर फोर्सफुली कब्जा भी कर लिया। देन ये पूरा का पूरा मामला आईसीजे में गया और ऑब्वियस सी बात है साल 1907 में मैप बना और आप यानी कि थाईलैंड वाले साल 1907 में भी इंडिपेंडेंट ही थे, लेकिन आपने आपत्ति कब ली? ठेठ साल 1954 में जाके। तो कौन आपकी बात सुनेगा? इस वजह से आईसीजे वालों ने भी कंबोडिया के पक्ष में फैसला दिया और अभी भी गलती जो है वो थाईलैंड वालों की ही है। भाई आज से तकरीबन 2 महीने पहले इन्हीं के सोल्जर ने आगे रह के कंबोडिया के सोल्जर्स के ऊपर गोली चलाई, जिसमें कंबोडिया के एक सोल्जर की मौत हो गई और कुछ सोल्जर्स गंभीर रूप से घायल हो गए। इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंस हुआ है इसमें थाईलैंड वाले कितने ज्यादा गलत हैं इस बात का अंदाजा हम लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग लीक हुई है और ये जो फोन कॉल था, ये फोन कॉल हुआ था थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर और कंबोडिया के फॉर्मर लीडर के बीच में इस पूरे के पूरे इंसिडेंट्स के बाद में। और इस फोन कॉल में थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद अपने मुंह से ये बात बोल रही है, एक्सेप्ट कर रही है कंबोडिया के फॉर्मर लीडर के सामने कि भैया ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है जिसमें सोल्जर्स ने फायर ओपन
किया, इसमें पूरी की पूरी गलती थाईलैंड की आर्मी की है। खैर वो बात अलग है कि इस रिकॉर्डिंग के लीक होने के बाद में मोहतरमा को थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया, लेकिन हम लोगों को तो सच्चाई पता चल गई ना। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन इसके बाद आज मामला बढ़ गया। अब आज किसने पहले शुरुआत करी ये अपने को नहीं मालूम, क्योंकि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। लेकिन ये बात सही है कि 16 जुलाई को थाईलैंड के एक सोल्जर ने इस इलाके में लैंड माइन के ऊपर पांव रख दिया, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ और उसकी एक टांग चली गई। देन इसके बाद आया 23 जुलाई का दिन। 23 जुलाई के दिन फिर से मामला रिपीट हुआ। थाईलैंड के कुछ सोल्जर्स ने एक बार फिर से ये कॉन्फ्लिक्ट वाले इलाके में लैंड माइन के ऊपर पांव रख दिया, जिसमें थाईलैंड के तकरीबन 5 सोल्जर्स गंभीर रूप से घायल हो गए। बट अगेन यहाँ पे ये कॉमन सेंस है कि भाई अगर सामने वाली पार्टी गोली चलाए, अगर सामने वाली पार्टी बम फेंके तो समझ में आए भी कि भाई आपके सोल्जर्स घायल हो गए। लैंड माइन तो कहीं मूव नहीं करती है, वो तो जमीन के अंदर ही रहती है। और ये जो कंबोडिया वाले हैं, इन्होंने लैंड माइन अपने ही इलाके में बिछाई थी। थाईलैंड के इलाके में तो ये लोग लैंड माइन बिछा के नहीं आए थे। मतलब साफ है कि ये जो थाईलैंड के सोल्जर्स हैं, इन्होंने जबरदस्ती छुप छुपा के कंबोडिया के उस विवादित मंदिर वाले इलाके में घुसने की कोशिश करी होगी। कब्जा करने का प्लान चल रहा है इनका, उसमें इनका कार्यक्रम हो गया। बट इस लैंड माइन वाले घटनाक्रम के बाद में थाईलैंड वालों ने कंबोडिया के साथ एक तो अपनी बॉर्डर को क्लोज कर दिया और कंबोडिया में इनकी जो एम्बेसी है, एम्बेसी को भी बंद कर दिया, जिसके जवाब में कंबोडिया वालों ने भी यही किया। और अब आज दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। और आज हमले की जो बात है, इसमें भी दो अलग अलग कहानियां हैं। थाईलैंड वाले अपनी कहानी सुना रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोग शरीफ लोग घर बैठे थे, ऑल ऑफ द सडन कंबोडिया वालों के ड्रोन्स आए और उन्होंने थाईलैंड के इलाके के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वहीं अगर हम लोग कंबोडिया वालों की बात सुने तो कंबोडिया वालों का कहना है कि ये दो लैंड माइन वाले घटनाक्रम के बाद में आज सुबह थाईलैंड की आर्मी की एक बहुत बड़ी टुकड़ी ये मंदिर के इलाके में कब्जा करने के मकसद से घुसी थी, जिसके बाद में उन लोगों को रोकने के लिए हमें फायर ओपन करना पड़ा, जिसकी वजह से मामला बढ़ गया। और अगेन अगर हमें पूरी ईमानदारी से बात करूं तो मेरे को तो ये कंबोडिया वाले सही लग रहे हैं, क्योंकि ये जो लैंड माइन वाला कांड हुआ है, इससे पता चल ही रहा है कि थाईलैंड के सोल्जर्स बार बार इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो डेफिनेटली आज भी इन्हीं लोगों ने आगे रह के घुसने की कोशिश करी होगी। प्लस यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो थाईलैंड और कंबोडिया है, इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में मिलिट्री पावर के मामले में थाईलैंड वाले ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक तो इनकी आर्मी का साइज भी बड़ा है, आर्मी मॉडर्न भी है, प्लस इनके पास F-16 फाइटर जेट भी है। वहीं अगर हम लोग कंबोडिया की बात करें तो उनकी आर्मी का साइज भी कम है और उनके पास F-16 तो छोड़ो 16 फाइटर जेट भी नहीं है। इनफैक्ट कंबोडिया की आर्मी के पास फाइटर जेट्स का टोटल नंबर 0 है। तो अब आप बताओ कि कंबोडिया वाले काय के लिए आगे रह के पंगा मोल लेंगे, वो काय के लिए आगे रह के थाईलैंड वालों के ऊपर हमला करेंगे। भाई जिस विवादित इलाके को लेके कलेश है, वो विवादित इलाका ऑलरेडी कंबोडिया वालों के कब्जे में है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उस इलाके को कंबोडिया का इलाका ही मानती है। कंबोडिया वालों के पास कोई बहुत बड़ी आर्मी भी नहीं है, इनके पास फाइटर जेट्स भी नहीं है। तो ये काय के लिए थाईलैंड वालों के ऊपर हमला करने के लिए जाएंगे? डेफिनेटली कब्जा करने का मूड तो थाईलैंड वालों का चल रहा है, और मूड चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं, तभी ये लैंड माइन वाले ब्लास्ट हुए हैं। और आज भी डेफिनेटली इन्होंने ही आगे रह के घुसने की कोशिश करी होगी। तो ये मामला है। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, इसके बाद में भी थाईलैंड की ओर से जो बयान निकल गया है, उस बयान में थाईलैंड वाले ये बोल रहे हैं कि भैया आज जो कुछ भी हुआ है, हम लोग इसे एक्ट ऑफ वॉर नहीं मान रहे हैं और इसे वॉर घोषित नहीं कर रहे। सो अभी हम लोग ऑफिशियली वॉर की शुरुआत हो गई है ऐसा नहीं कह सकते, बट कलेश तो चल रहा है। वैसे इस पर्टिकुलर मोमेंट पे गोलीबारी रुक चुकी है, नेगोशिएशन हो रहे होंगे, बातचीत हो रही होगी, बट यहाँ से मामला किस ओर जाएगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑलरेडी थाईलैंड की आर्मी को गलत ठहरा चुकी है। मतलब थाईलैंड की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, बट जिस वक्त उसने गलत ठहराया उस वक्त तो वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी। इस वजह से इस वक्त थाईलैंड की आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो अपने लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाए जिसमें पेट्रियोटिज्म हो। और ये जो मंदिर वाला मामला है, ये थाईलैंड के अंदर पेट्रियोटिज्म से जुड़ा हुआ है। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही कहता है कि थाईलैंड वाले ही 12 बजवा रहे हैं इनकी, और हो सकता है ये लोग इससे आगे भी जाने की कोशिश करें। बट अगेन एग्जैक्टली क्या होगा ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को आने वाला वक्त बताए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आप लोगों को क्वालिटी और अच्छा साइंटिफिक नॉलेज देने के लिए, प्लस इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड भी नॉलेज देने के लिए हम लोगों ने एक और नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। वहाँ पे हम सिर्फ क्वालिटी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, वेल स्क्रिप्टेड, वेल एडिटेड कंटेंट। अभी कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमारे भारत के जो एंशियंट वैज्ञानिक थे, जो हमारा एंशियंट साइंस था वो कैसा था, उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों की खोज करी, उससे रिलेटेड वीडियो पब्लिश किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। आप लोगों को अगर इस टाइप का नॉलेज भी पसंद है साइंस वाला, तो आप लोग वीडियो देख भी सकते हैं और उस GJH लैब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सरोवर, आप देख रहे थे ज्ञान के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।